क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता को अजन्मा कहा जाता है, जिसका न कोई आरंभ है न अंत, आखिर उनका जन्म कैसे हुआ? क्या सच में महादेव का कोई जन्म हुआ था या वो हमेशा से मौजूद थे? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी सोच बदल देगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अजन्मा और अनंत माना जाता है। इसका मतलब है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे सृष्टि की शुरुआत से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। लेकिन पुराणों में उनके प्रकट होने की कई रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में मिलती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक एक अनंत अग्नि का स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका न कोई आदि दिख रहा था न अंत। विष्णु जी नीचे पाताल की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए, लेकिन हजारों साल खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस ज्योति से प्रकट हुए महादेव। तब दोनों देवताओं को समझ आया कि शिव ही सर्वोच्च हैं, जो जन्म से परे हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, जो शिव के अस्तित्व को पूरी तरह बदल देता है। आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। विष्णु पुराण के अनुसार आज हम खोलेंगे विष्णु पुराण का वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, सिर्फ एक अनंत शक्ति थी। उसी से प्रकट हुए भगवान विष्णु और उनकी नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, जिन्हें सौंपी गई सृष्टि रचने की जिम्मेदारी। ब्रह्मा ने सृष्टि बनानी शुरू की, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। उनके अंदर गुस्सा बढ़ता गया और अचानक उनके क्रोध से निकली एक भयानक तेजस्वी ऊर्जा। वो ऊर्जा धीरे धीरे एक बालक का रूप लेने लगी। वो बालक इतना शक्तिशाली था कि उसकी आंखों में अग्नि थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वह जोर जोर से रोने लगा। तब ब्रह्मा ने कहा, मत रो, तुम रुद्र हो। और वहीं से जन्म हुआ नाम रुद्र। यही रुद्र आगे चलकर बने महादेव शिव। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रुद्र ने खुद को 11 रूपों में विभाजित किया, जिन्हें कहा जाता है एकादश रुद्र। ये सभी रूप इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने और समय आने पर विनाश करने के लिए है। क्योंकि विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों अलग नहीं हैं। ये तीनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। शिव सृष्टि से पहले भी थे। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब सिर्फ एक ही शक्ति थी, शिव। इसे कहा जाता है परम तत्व, यानी शिव ही वह ऊर्जा है जिससे पूरी सृष्टि बनी। तो सच्चाई यह है कि महादेव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे न कभी पैदा हुए, न कभी समाप्त होंगे। वे सिर्फ प्रकट होते हैं जब सृष्टि को उनकी जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि महादेव का तीसरा नेत्र कब और क्यों खुलता है? और जब वो खुलता है तो क्या होता है? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और कमेंट में लिखे हर हर महादेव।